हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी की रीडिंग लेकर। चलो देखते हैं करंटली आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या थॉट्स है, क्या एनर्जी है, क्या इमोशंस है, उनके जीवन में, उनकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है। जो भी आएगा मैं आपको वो बताऊंगी। हो सकता है कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, हो सकता है वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो जैसा जो निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। लेकिन ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो देखिए हर एक चीज, हर एक बात आपके लिए ही होगा ऐसा सोच के रीडिंग मत देखिएगा। पहले ही मैं आपको बता दे रही हूँ। हाँ, हो सकता है कि भगवान का आशीर्वाद है तो ये रीडिंग पूरी तरीके से आपके साथ रेजोनेट करे। ये रीडिंग आपके लिए ही बन रही हो, और जो चीज़ आपके साथ नहीं कनेक्ट कर रही है, मैच कर रही है, उसको सिंपली जाने दीजिए, या उस सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट मत करिए कि मैंने बोला है तो आपको ये सिचुएशन मानना ही है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और क्या करना है आपको, मेरी एनर्जी के साथ अलाइन हो जाइए। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो मेरी एनर्जी के साथ जुड़िए, ताकि हाई चांसेस बने आपके पर्सन की एनर्जी पिक होने के। ठीक है। और अपने पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में लिखे। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करना मैंडेटरी है। नहीं तो आपके और मेरे बीच में कर्म बंधन बंधा रहेगा, और आप चाहते हैं बैगेज लेकर जाना तो बेशक आप लेके जा सकते हो, और नहीं चाहते तो वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते नहीं, करना है। और अपने पार्टनर के बारे में भी सोचिए, उनको विजुअलाइज कीजिए। सोचना है मतलब उनके, उनको लेकर कोई थॉट्स नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, बस उनको सिंपली विजुअलाइज कर लीजिए। डिवाइन मुझे प्लीज बताएं, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। देयर करंट एनर्जी, उनकी करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओ, किसी का मन बहुत खराब है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ wands, द सन, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स। ये कार्ड्स भी लेने का मैं सोच रही हूँ, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक से ये मेजर अरकाना मुझे दिखा है। नंबर्स बता रही हूँ, सुनिए। नंबर 14, नंबर 7, नंबर 5, 6, 8, 4, 6, 3, 5। ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। आज एंजल नंबर मुझे 333 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 333 की एनर्जी है। ओके, ठीक है। साइन, धनु राशि, कर्क राशि, साजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, व्हाट एल्स, टॉरस, वर्गो, वर्गो, केप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, मकर, वृषभ, कन्या, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, लियो, सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे इतने कार्ड्स लिए तो सारे ही साइन, सारी ही राशियां आ चुकी है गाइस। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स का निकल कर आया था। ठीक है, ये कार्ड्स हम ऐसे रखते हैं, ये बॉटम ऑफ द डेक से ये कार्ड्स हैं।
एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था और उसके नीचे मैंने बॉटम ऑफ द डेक देखा था तो डेथ का कार्ड निकल कर आया था। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ठीक है, बहुत से लोगों के बीच में जहाँ रिलेशनशिप आपके पर्सन ने हो सकता है कि आपके साथ खत्म कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है कि उन्होंने स्टार्ट किया था, या बट आपके साथ तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके साथ तो ये रिलेशनशिप में नहीं है, मुझे ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन आपकी पर्सन की एनर्जी में एट ऑफ वॉन्ड्स का निकल कर आना फर्स्ट एनर्जी में विद डेथ का कार्ड, ये क्लियर मुझे रिप्रेजेंट करता है या मैसेज मुझे दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ, वापस से आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या चाहती हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर पास्ट में आपको बहुत सारे झूठ बोले गए हैं। लायर की एनर्जी मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों फील हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ना इस पर्सन ने आपसे कुछ झूठ ऐसा बोला है जिसके वजह से हो सकता है कि रिलेशनशिप एंड हुआ है, खत्म हुआ है। ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे चांस दिखाई दे रहे हैं। अब झूठ देखो सबके लाइफ में अलग अलग तरीके से हो सकता है कि बोला गया है, बताया गया है। अब मान लीजिए आपके पर्सन ने आपको बोला कि वो आपसे शादी करेंगे लेकिन उन्होंने किया नहीं, या कोई और ऐसी बात जो इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं। आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में काफी कन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं, काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स भी रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में झगड़े औरों की वजह से हुए हो या किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुए हो। मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, एक्स्ट्रामैरिटल कनेक्शन है ये आप लोगों का। ठीक है, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा झगड़े हुए हैं, या आपके रिश्ते की वजह से उन हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े हुए हैं। ये एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए देखने को मिल रही है। और इसको क्लैरिफाई करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन एग्जैक्टली इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों निकल कर आया है, चलो फिगर आउट करते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स को एंजल्स प्लीज फिगर आउट करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की वर्तमान की फीलिंग्स, वर्तमान की एनर्जी क्या है। वर्तमान की फीलिंग्स, एनर्जी, इमोशंस क्या है, क्या है। एट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, यूनियन करना चाहते हैं आप। एक चीज और देखोगे, देखो यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, और एक चीज देखोगे यहाँ पे, देखो एट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड ऑलरेडी निकल कर आया है। ये मैसेज क्या दे रहा है, ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। आपके पर्सन को आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। सिक्स ऑफ कप्स नॉस्टैल्जिया की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एनर्जी ये बता रहा है कि जैसे होता है ना कि आपके पार्टनर या तो आज बहुत सारी पुरानी दिनों की बातें सोचेंगे, या कई बार कुछ चीजें हमें दिख जाती है, इस वजह से कुछ चीजें ताजा हो जाती, कुछ चीजें याद आ जाती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है जिससे आपकी याद तो डेफिनेटली इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा आएगी। शायद आज आपके पर्सन को ना वो पल भी बहुत ज्यादा याद आने वाला है जब आप लोग स्टार्टिंग फेज में बात करते थे, घूमने जाया करते थे, डेट पे जाया करते थे। एक अच्छा मेमोरी, एक अच्छा समय आप लोगों ने एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा स्पेंड किया है। ये कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है, पता है क्या, आपके पार्टनर जब भी आपको याद करते हैं तो आपकी मेमोरी को चैरिश करते हैं। आपकी याद उनको ना यहाँ पर अभी तो मुझे दिख रहा है कि उनको अपसेट नहीं करता है, या आपको याद करके वो गुस्सा नहीं होते हैं। उनको आपको याद करके मतलब अच्छा नहीं फील हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। जब भी वो आपको याद करते हैं उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। उनके पास कोई पेट भी हो सकता है, ठीक है, आपने दिया हो या उनके पास ऑलरेडी कोई पेट हो सकता है। इसकी एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप या तो काफी पुराना है, या फिर ये रिलेशनशिप एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगर पुराना नहीं है, पुराना इन द सेंस मे बी 6-7 साल 10 साल पुराना है, और अगर नहीं इतना टाइम हुआ है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आप लोग मिले थे, रिलेशनशिप में रहे थे, तो ये कनेक्शन आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इसलिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो सकता है कि एक दूसरे के साथ महसूस हुआ है। बहुत जल्दी आप लोगों की बॉन्डिंग बन गई थी, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कंपनी में काफी ज्यादा मजा आया है, आप लोगों को एंजॉय किया है, काफी अच्छे वाइब्स आप दोनों के मिले हैं। यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है,
और अभी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। देखो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो है आप दोनों के बीच में, बात तो नहीं हो रही है। तो अभी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, अभी आपके पर्सन आपसे बात, उनका आपसे बात करने का मन कर रहा है, यानी कि जिसके साथ वो इस वक्त जीवन में नहीं है, यानी कि आप उनके एक्स हो गए हो इस वक्त, तो आपके पर्सन आपको इस वक्त बहुत ज्यादा याद करते हुए, और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि इस व्यक्ति को आपके साथ यूनियन करने की एनर्जी है। आप मानो या नहीं मानो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मुझे कार्ड मैसेज दे रहे हैं, मैं आपको वही बता रही हूँ कि ये पर्सन आपसे यूनियन करना चाहते हैं। यहाँ पर ना मुझे ये भी दिख रहा है एक और मैसेज कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक फ्लो आता हुआ। क्या फ्लो आ रहा है, जैसे एक स्टैग्नेंट वाली एनर्जी थी, वो स्टैग्नेंसी कहीं ना कहीं खत्म होगी आप दोनों के रिलेशनशिप से, ठीक है। स्टकनेस कहीं ना कहीं खत्म होगी, फ्लो आता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पीड आता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये कार्ड स्पीड, फ्लो, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ट्रैवल को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पर्सन टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। किस तरह से टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, आपके बारे में सोचकर, आपके पर्सन पास्ट में जाकर जो भी समय व्यतीत किया है वो उसको रिकॉल कर रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। यानी कि ये कार्ड ये बता रहा है कि मिस कर रहे हैं, बात करने का मन बहुत ज्यादा कर रहा है, क्रेव कर रहे हैं, एक तरह से आप ये भी कह सकते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, लेकिन एक्शन यहाँ पे रुके हुए सोच समझ के दिखाई दे रहे हैं। मैं देख लेती हूँ क्यों है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है, देखो 2 ऑफ कप्स का कार्ड, और यहाँ पर है द मजिशियन का कार्ड। 2 ऑफ कप्स के कार्ड को देखकर तो समझ ही पा रहे हो कि आपके पर्सन के दिल में क्या इच्छा है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ रीयूनियन डेफिनेटली करना चाहते हैं। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स ही मुझे यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये पर्सन चाहते हैं वापस से आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है उसको कवर करना, ठीक है। देखो बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ है, लेकिन डिफरेंसेस भी कई बार होते हैं। एक व्यक्ति सामने वाला जैसा बिल्कुल हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी तरह मैं नहीं बन सकती, मेरी तरह आप नहीं बन सकते हो, कितना ही हम कोशिश करें तो भी, है ना। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, आप दोनों अलग हो एक दूसरे से, लेकिन फिर भी एक साथ होकर आप दोनों कंप्लीट फील करते हैं। एक दूसरे के साथ जुड़कर आप लोगों को कंप्लीटनेस का एहसास होता है, अच्छा फील होता है। यहाँ पे एक रेनबो का कलर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा, हैप्पी, काफ़ी मतलब ब्यूटिफुल एक दूसरे के साथ रहते हो, एंजॉय करते हो। एक ये रिलेशनशिप को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। देखो यहाँ पर ये एनर्जी आपके पर्सन की और आपकी मुझे दिखाई दे रही, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सुकून देता है, बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी है, इस पीस है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और ये रिश्ता हो सकता है आप लोगों का एक सोलमेट का है, जिस वजह से एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन आप लोग को मिलता है, कंफर्टेबल हो एक दूसरे के साथ, प्यार भी है एक दूसरे को लेकर, ठीक है। हालात सिचुएशन हो सकता है कि ऐसे हैं कि आप दोनों के विपरीत चल रहे हैं। अब ये विपरीत हो सकता है इसलिए हो क्योंकि आप लोगों के पर्सनल कुंडली में कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे चल रहे हैं, कुछ दशाएं ऐसी चल रही हैं, जिसकी वजह से आप लोग एक तरह से आप लोग इस वक्त अपने कर्म को भोग रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पर लव बहुत है इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी में। ये दिख रहा है कि वो इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज दिख रहा है कि अब ये पर्सन ना प्लानिंग्स के साथ आते हुए दिख रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि चलो मन कर रहा बात करने का, बात कर लिया, फिर गायब हो गए। लेकिन अभी यहाँ पे ये दिख रहा है कि अब ये स्टेबिलिटी के साथ आपके पास वापस आना चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप के साथ आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वो भी आपके साथ वो उतना ही हैप्पी फील करते हैं और जितना कि आप करते हो उस व्यक्ति के साथ रहकर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को आपके पास आना है, आपके साथ सब चीज़ों को ठीक करना है। देखो यहाँ पे जस्टिस और यहाँ पे स्टार का कार्ड ये खुद ही निकल कर आया जब मैंने कार्ड को उठाया है। तो ये कार्ड क्या बता रहा है, सिचुएशन ठीक होने वाली है, कर्मा बैलेंस होने वाला है, और एक मैसेज है कि आपके पार्टनर आपके साथ गलत करके हैप्पी नहीं रह पा रहे, खुश नहीं रह पा रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल्स,
एंड द स्टार। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, विश कर रहे हैं आपके पर्सन। स्टार का कार्ड आप देख रहे हो, ये पर्सन विश करता हुआ दिख रहा है। हम स्टार को देखकर विश करते हैं, हम मांगते हैं। अनएक्सपेक्टेड इस व्यक्ति का मैसेज या कॉल आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए शायद इस व्यक्ति। ओ माय गॉड, एक्शन, चैरियट का एक्शन। यहाँ पे भी देखो चैरियट का ही कार्ड निकल कर आया है। अनएक्सपेक्टेड मैं बोल रही थी और यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, एक्शन तो मिलेगा इस व्यक्ति का। अनएक्सपेक्टेड आएंगे ये पर्सन आपके पास। इन इवन अनएक्सपेक्टेड ऐसा होगा कि इस व्यक्ति को भी नहीं पता होगा कि ये आज आपके लिए एक्शन ले लेंगे। अचानक से ऑल ऑफ सडन प्लानिंग इनकी होगी अगर 2 दिन बाद की, लेकिन उसी बीच में कभी भी प्लानिंग के साथ नहीं चलेंगे, मतलब कभी भी एक्शन ले लेंगे। अनएक्सपेक्टेड तो होगा, इनको भी नहीं पता होगा ये कब एक्शन लेंगे। जैसे इन्होंने अगर सोचा है कि ये आपसे तब बात करेंगे, लेकिन वैसा होगा नहीं, प्लान के अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं जाएगी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल। आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो उनको अपने किए गए करतूत, अपने किए गए कांड, अपनी की गई बुराइयां बहुत ज्यादा दिखती हैं। वो इस चीज को रिकॉल करते हैं कितना बुरा बिहेव किया है उन्होंने आपके साथ, कितना हर्ट किया है उन्होंने आपके साथ। बहुत सारी नेगेटिविटी आपके पर्सन कहीं ना कहीं देख पाते हैं अपने अंदर। ठीक है, आपके पार्टनर एक टाइम बहुत नेगेटिव हो गए थे आपको लेकर, बहुत गलत धारणा इस व्यक्ति की हो गई थी आपको लेकर। जैसे एक तरह से आपको लेकर नफरत हो गई थी। ठीक है, इस व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी आ गई थी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते थे। या एक टाइम था जब ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा घुटन महसूस करते थे, इस व्यक्ति को ये रिलेशनशिप नहीं अच्छा लगता था, आपके साथ रहना नहीं अच्छा लगता था। इस वजह से मे भी हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये पागल हो गए थे किसी और के लिए, किसी और के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे, अट्रैक्शन हो गया था इस पर्सन को। अभी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि गलत किया है इन्होंने आपके साथ। वो अपनी हर गलतियों को देख पा रहे हैं, हर एक गलतियों को महसूस कर रहे हैं। जब ये आपको इग्नोर कर रहे थे, जब ये आपके साथ गलत कर रहे थे, और उस टाइम पे जो इनका बर्ताव था, बिहेवियर था, वो सब चीज़ें इनको रिकॉल हो रही है। ये मैसेज ये भी बता रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके टूवर्ड्स ऑब्सेस्ड भी होते हुए दिख रहे हैं। ऑब्सेशन की एनर्जी है। जैसे होता है कि माइंड पर अपना कंट्रोल नहीं है, माइंड बार बार आपका ख्याल इनको दे रहा है, आपसे जुड़ने का मन कर रहा है, लगाव आपकी तरफ ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, खिंचाव आपके टूवर्ड्स वापस से होना शुरू हो गया है, या आपको बार बार देख रहे हैं, आपको बार बार स्टॉक कर रहे हैं, बार बार ऑनलाइन आ रहे हैं आपके लिए। 5 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? क्यों है उदास मेरे व्यूअर्स के पर्सन? ये अपसेट क्यों है? किस बात को लेकर अपसेट है? किस रीजन से अपसेट है? फैमिली की वजह से अपसेट है आपके पार्टनर। फैमिली की वजह से बहुत ज्यादा निराश दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फैमिली और कुछ लोगों के लिए उनका करियर भी दिखाई दे रहा है। काम, करियर, इसके वजह से काफी ज्यादा अपसेट आपके पर्सन दिख रहे हैं, निराश दिख रहे हैं। देखो, अगर इस व्यक्ति को अपने परिवार की वजह से आपसे दूर रहना पड़ रहा है, परिवार की वजह से दूर किया गया है, फैमिली ने दूर किया है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर उस चीज की वजह से बहुत ज्यादा बुरा महसूस कर रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी वो आपके साथ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या गलत कर रही हैं। वो अंदर से खुश नहीं है। उनका परिवार तो खुश है, वो आपसे दूर हो गए, अब आप दोनों के बीच में रिश्ता नहीं है, वो अपनी परिवार की बात को सुन रहे हैं, मान रहे हैं, उनका परिवार तो खुश है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन खुश नहीं है, आपके पार्टनर खुश नहीं है। मे भी हो सकता है कि गाइस आप में से कोई डाइवोर्स ही हो सकता है, ठीक है, या आपकी पहले शादी हुई थी, या ये जो पर्सन है ये सिंगल हो सकते हैं, इस वजह से फैमिली प्रॉब्लम है, या रिलीजियस कास्ट की वजह से भी कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, जिस वजह से ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं किया गया है बिल्कुल। बट आपके पार्टनर खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, परिवार है इसका रीजन। और ये मैसेज ये भी दे रहा है कि शायद ये जो पर्सन है ये मैरिड है ऑलरेडी,
या आप मैरिड हो। मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये मैरिड है ये पर्सन, तो ये चाहते थे कि आप भी उनके लाइफ में रहो, सपोर्ट करो, ठीक है, उनके स्पाउस को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। और ऑब्वियसली हो सकता है कि इनके घर पर किसी तरीके से पता चल गया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने ही बता दिया है, या आपकी किसी गलती की वजह से पता चल गया हो, या किसी और ने आपके पार्टनर की फैमिली में बता दिया है, जिसके वजह से ये अपसेट दिखाई दे रहे हैं। इनको नहीं चाहिए था कि पता चले, इनको चाहिए था कि ये जैसी सिचुएशन चल रही है वैसी चले। 6 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन आपको ड्रीम्स में बहुत ज्यादा देख रहे हैं, सपने में बहुत ज्यादा देख रहे हैं, या आप हो सकता है कि ड्रीम्स में इस व्यक्ति को देख रहे हो, सपने में बहुत ज्यादा देख रहे हो। देखो, रीबर्थ होने वाला है इस कनेक्शन का, इस रिश्ते का। नो कांटेक्ट खत्म होने वाला है। नो कांटेक्ट में जो भी लोग हैं, आपका नो कांटेक्ट का डेथ होगा, और यहाँ पे रीबर्थ, यानी कि फिर से ये रिलेशनशिप का स्टार्ट होगा। आप में से किसी के पार्टनर हो सकता है किसी चीज की तैयारी करते हो, कोई जॉब की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं, या मुझे लगता है कि ये पर्सन कोई जॉब पाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है फाइनेंशियल वाइज, और कुछ लोगों की पर्सन की लाइफ बहुत स्टेबल है, फाइनेंशियल वाइज स्टेबल है, ठीक है। और उनके लाइफ में इमोशंस को लेकर प्रॉब्लम है, उनके फैमिली को लेकर काफ़ी इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा मसला है, प्रॉब्लम है। 4 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए एक ही कार्ड दीजिए, लगेगा तो फिर और लेंगे, बट एक ही कार्ड दो। द टावर। आपके पर्सन को आपसे एक झटका लगा है, पता है क्या झटका लगा है? शायद इस व्यक्ति को उम्मीद या एक्सपेक्टेशन नहीं थे कि आप इनको इग्नोर करोगे, या आप इनसे आगे बढ़ जाओगे, या आप इनके बिना पीसफुली रह पाओगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ आपने ऐसा किया है जिससे इस व्यक्ति को एक झटका लगा है, या अगर आप किसी को डेट कर रहे हो, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, या इनको लग रहा है, तो वो चीज भी इनके लिए एक शॉकिंग का एनर्जी है। ये व्यक्ति शॉक्ड है आपकी किसी चीज को देखकर, आपके वजह से ये पर्सन शॉक है। अनएक्सपेक्टेड कुछ हो रहा है इनके जीवन में, जो शायद इन्होंने आपको उम्मीद नहीं की थी। मे बी हो सकता है कि उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि आप उनसे मूव ऑन कर सकते हो, उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी आप उनके बिना जी सकते हो, उन्होंने और भी बहुत ऐसी चीजें शायद उम्मीद नहीं की थी जो आपने कर दिखाया। इनको उम्मीद नहीं थी, आपकी मेच्योरिटी की उम्मीद नहीं थी, सिचुएशन को जिस तरह से आपने हैंडल किया उस चीज की उम्मीद नहीं थी, बहुत और भी ऐसी चीजें जिसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपके साथ ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं। कोई ट्रैवल हो सकती है, या पास में कोई ट्रैवल किया है शायद, हाँ, उस ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, मूवमेंट के बारे में ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, ट्रैवल यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है ये पर्सन। ओके, ट्रैवल का मतलब ये भी है कि ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहे हैं ना, एक्शन ले रहे हैं, वो ट्रैवल को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। हम्म, इस वक्त अपने पार्टनर को काफी ज्यादा मिस्टिकल पर्सन दिख रहे हो, काफी मिस्टीरियस एनर्जी में आपके पर्सन आपको देख रहे हैं।
आपके पार्टनर को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत क्यूरियस आपको लेकर दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर काफी ज्यादा कश्मकश में दिखाई दे रहे हैं। क्या आप बहुत सीक्रेटिव रह रहे हो? क्या आप लोग बहुत ज्यादा कुछ अपडेट नहीं दे रहे हो सोशल मीडिया पे? बट आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड क्यूरियस है आपको लेकर। यस, आप इनको दिख रहे हो, ऐसे आप इनको मिस्टीरियस दिख रहे हो, आप इनको। हाँ देखो, ये कार्ड भी आ गया हाई प्रिस्टेस का। बहुत मिस्टीरियस एनर्जी आपके पर्सन को आपकी लग रही है। जैसे पहले ही था कि आपके दिल में जो है वो समझ में आ जाता था, दिख जाता था, लेकिन अभी शायद आपने फीलिंग्स वगैरह हाइड करनी शुरू कर दी है, इसलिए आप इस व्यक्ति को बहुत मिस्टीरियस दिख रहे हो। द सन को प्लीज क्लैरिफाई करें। और ये पर्सन भी डायरेक्टली आकर आपके बारे में नहीं जान रही है, छुप छुप कर आप जानने की कोशिश कर रही है, मिस्टीरियस क्यों है, क्या चल रहा नहीं चल रहा है। अगर आपको लगता है ना कि आप अपने पर्सन के बारे में सब जानते हो, या आप स्पाई करते हो, या आप उनके अकाउंट को चेक करते हो, नहीं, ये पर्सन भी आपका अकाउंट चेक करता है। और हर दिन ही हो सकता है ये पर्सन चेक करते हो। सन को क्लैरिफाई कर रहा है चैरियट। ये दोनों ही कार्ड एक्शन को डिनोट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन को अगर ऐसा लगा था कि वो आपसे दूर जाकर हैप्पी रहेंगे, आपसे दूर जाकर वो खुश रहेंगे, हैप्पीनेस उनको लगी थी ना, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इतनी खुशी मिली कि आपके पर्सन को रोना पड़ रहा है। आपके पार्टनर को आज रिग्रेट हो रहा है ये सोचकर कि इनको लगा था कि आपसे दूर जाकर ये खुश रहेंगे, और इनको लगता है कि आपसे दूर जाने के बाद इस व्यक्ति की लाइफ में अंधेरा आ गया, इस व्यक्ति की लाइफ से सन चला गया। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे ये सन कितना वाइब्रेंट कार्ड है। चैरियट के कार्ड को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेडिशनेस है, तूफान है। ये कार्ड जो है वो वाइब्रेंट एनर्जी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, हैप्पीनेस को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपके पार्टनर को लगता है कि आपसे दूर होने के बाद इनको किसी तरीके से पछताना पड़ रहा है। कुछ तो गलत डिसीजन हुआ है, या कुछ गलत इन्होंने कर दिया है जिसकी वजह से इनको रिग्रेट हो रहा है, या इनका सोचना ही गलत था कि आपसे दूर जाने के बाद इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इनको लगता था आपसे दूर चले जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। टेम्परेंस को प्लीज क्लैरिफाई, टेम्परेंस की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे जैसे उनकी लाइफ में सुकून नहीं है। अंदर से काफी ज्यादा बेचैनी को महसूस करना, अंदर से काफी ज्यादा बेचैनी होना, दिल काफी ज्यादा बेचैन है आपके पर्सन का। काफी मतलब ऐसी एनर्जी है जहां पर घबराहट होना, ऐसा आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। और आपके पर्सन ऐसे फेज पे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे वो क्रॉस रोड पर हैं। ना तो वो आपको भूल पा रहे हैं, और ना ही कुछ रीजंस की वजह से आपकी तरफ आ पा रहे हैं। बिल्कुल कंफ्यूज्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं आपके साथ सब चीज़ें ठीक हो जाए। लेकिन ये ठीक होना तो चाहते हैं, लेकिन इस वक्त उनके माइंड में ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि ठीक आखिर मैं करूँ तो कैसे करूँ। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हो, आप इनसे दूरी बना रहे हो, डिस्टेंस बना रहे हो, बिकॉज हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। या फिर एनर्जेटिकली वो ब्लॉकेजेस को महसूस कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं होती है, वो फील हो जाती है ना। चैरियट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए एक्शन लेंगे? क्या वो वापस आ रहे हैं? द हैंग्ड मैन। हाँ, ये पर्सन अब जो सोच सोच रहे थे कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, उससे कनेक्ट करूंगा, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ना एक्शन लेंगे। लेकिन आपके पार्टनर पता है एक्शन क्यों रोक कर बैठे हैं, मतलब वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर ये डर है कि आप उनका दिल तोड़ सकते हो, आप उनको हर्ट कर सकते हो, आप उनको रिजेक्ट कर सकते हो, या किसी एक्शन से इनको बुरा फील हो सकता है, रिजेक्टेड फील हो सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं। तो कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना अपने आप को हर्ट होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, यहाँ पे देखो आप 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो कुछ केसेस में मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, अब इनके इमोशंस ना हर्ट कर दो, इनके इमोशंस ना हर्ट हो जाए, इसलिए कई बार ये क्या करते हैं,
एक्शन लेने से खुद को रोकते हैं, लेकिन एक्शन मिलेगा। बहुत लोगों को यहाँ पे एक्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और बहुत कम लोग होंगे जिनके पार्टनर ये जो सोच रहे हैं ना कि आप उनको हर्ट कर दोगे, वो बहुत कम लोग हैं, लेकिन उनका भी एक्शन आएगा। हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, ठीक है, पोस्टपोन करे आपके पर्सन, लेकिन एक्शन आएगा। और एक्शन बस इसी वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि किसी भी तरीके से वो हर्ट नहीं होना चाह रहे हैं, उनको डर लग रहा है, हर्ट होने से ही उनको एक्चुअली में डर लग रहा है, ठीक है। तो ये है करंट एनर्जी आपके पार्टनर की। एक्शन तो, यूनियन तो डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं, कनेक्ट होना डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं। अब हम कुछ मैसेजेस लेंगे, और यहाँ तक वीडियो देखा है तो जल्दी से तब तक आप लाइक कर दो, तब तक मैं कार्ड निकाल लेती हूँ मैसेजेस के। जल्दी से मैसेजेस दे दो यूनिवर्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज मैसेज दें। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। तो इन्होंने सोचा था आपको टेक्स्ट करने के बारे में, पर इन्होंने किया नहीं। ये उनकी पार्टनर है जो हर्ट होने से बच रहे हैं, ठीक है। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। आपके पर्सन होपलेस हो रहे हैं, उनको लगता है कि अभी आप उनके पास कभी भी वापस नहीं आओगे। आपका खूबसूरत सा चेहरा इनके माइंड में चलता रहता है, ये ऑब्सेस्ड है, आपकी फोटोज को बार बार देखते रहते हैं ये पर्सन। आई एम अफेयर्ड ऑफ लव। आपके पर्सन को इस वक्त प्यार से ही डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया इस पर्सन के लाइफ में। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू। आपके पर्सन आपसे डिप्रेस्ड भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं दिखा देती हूँ, ठीक है, देख लो। और क्या है, आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। मे बी पास्ट में आपके पर्सन का दिल टूटा था। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। आपसे डिसअपॉइंटेड भी है ये पर्सन। आई सेंशुअली फैंटिसाइज यू, ठीक है। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। क्या बात है, ये पर्सन, आप, मैंने बोला ना आपको, आवाज सुनना है इनको, बात करनी है। आई एम इन पेन। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैनॉट शेयर यू। आपको शेयर नहीं कर सकते हैं ये इंसान। आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू। किसी को तो क्रेजी क्रश है आपके ऊपर। सो या ये है आपके व्यक्ति की, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर, उनके मैसेजेस आपको लेकर, वो भी तड़प रहे हैं आपकी आवाज सुनने के लिए। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।